आज ये भी पता चला कि इतनी लानत वाला सिस्टम है आपके डलहौजी में कि ना डलहौजी में बस स्टैंड है ना बनीखेत में बस स्टैंड है। और इतनी शर्मनाक बात है मैम, बुरा मत मानिएगा मैम, ये जो चंबा के लीडर्स हैं उनकी नालायकी है या फिर जो सरकार है उनकी नालायकी है कि चंबा को हमेशा इन लोगों ने खुले लाइन लगा के रखा। तो क्या अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मुकेश भाई हैं, सारी चीजें हैं, अब भी ब्रेक लग रही है मैम? नहीं, किसी और का मैं कह नहीं सकती, पर मुकेश अग्निहोत्री भी वो माने या ना माने पर है, वो भी वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट हैं। जो बोल दिया वो करके देंगे। आपने कहा बस स्टैंड नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि डलहौजी में पेट्रोल पंप नहीं है। जब आपका तो पॉलिटिकल फ्यूल खत्म करके रख दिया आपके चंबा के लोगों ने ही। आपका यहाँ से डिवीजन था जी आईपीएच का। देखिए, मैं डलहौजी का डिवीजन ये ओल्डेस्ट डिवीजन है हिमाचल प्रदेश का। आपको याद होगा कि पहले पीडब्ल्यूडी और आईपीएच इकट्ठी होती थी। कांग्रेसी जो हैं वो लॉर्ड डलहौजी को नीचे लगाने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि देखिए अगर डलहौजी है उसको भटियात भेजा जाता है, आपसे भी कोई आवाज नहीं उठी। और जो मेरी सूचना है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ पे 2 बार बोल के गए, 3 बार बनने के बाद भी आनंद शर्मा जी के चुनाव के वक्त उनके साथ आए थे। एज अ चीफ मिनिस्टर का जो टूर होता है वो उनका ड्यू है। शायद अगर आप उस दौर में जीत गई होती तो आज सिनेरियो आपके लिए नहीं कुछ औरों के लिए भी और होता, क्योंकि आप शायद टॉप मोस्ट पोस्ट जो है उसके लिए भी टक्कर में होती। अब वो चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताना काहे का वाली बात। चिड़िया कौन सी थी मैम? अब जब हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ और बारी आती तो वो मेरे लोगों ने ही मेरा सपोर्ट नहीं किया। एडजस्टमेंट नहीं होती थी। नहीं, देखिए बात ये है ना कि हम लोग वीरभद्र स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। वो तो बंद होने के कगार पे आ गया वो स्कूल, जैसे वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट का वो बंद नहीं हो सकता है। उसको परे करने का प्रयास करेगा कोई, चलेगा वो। बच्चे चेयरमैन बन के बैठ गए। आपके नारे लगाते होंगे किसी दौर में। हमारे जैसे लोग हैं, क्या वो बनना भी चाहेंगे? आप नहीं बनना चाहेंगे? सरकार का हिस्सा तो नहीं है। इसकी वजह में बहुत बड़ा आपने सीधा बोल दिया कि सरकार का हिस्सा नहीं बनूंगी। आनंद शर्मा जी ने भी अपनी सीट उसी वजह से छोड़ी, मेरी उनसे बात भी हुई थी। मैम कांगड़ा चंबा के सारे एमएलए पिटे हुए साबित हो गए जहां से सरकार बनी। अब आपके लिए खतरा नहीं हो गया 2027 में कि एक बंदे को तो आप कर नहीं लेते? आरोप तो यहाँ तक आए थोक में उनका प्रचार का मटेरियल, प्रचार प्रसार की चीजें पहुंची, सिर्फ वही चीजें बांटी इन लोगों ने कि जिन पे आनंद शर्मा की फोटो लगी थी 2027 में अपने इस्तेमाल में नहीं होनी थी। वैसे ही पटके बांधे, वैसे ही झंडे डंडे थे वो गायब कर दिए। लोकसभा से ज्यादा उन पर फोकस, उनके ऊपर फोकस। आनंद शर्मा की बड़ी ले लो, कांग्रेस के ऊपर बातें आती हैं कि ये रजवाड़ों की पार्टी है, ये है। अब रानी प्रतिभा सिंह अगर वो हटती हैं तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनकी जो भरपाई है वो उन्हें राज्यसभा भेजकर की जाएगी। रानी आशा कुमारी क्यों नहीं है? क्या रजवाड़ा शाही में भी फर्क होता था? हम तो आम आदमी, हमें तो नहीं पता कि राजाओं में भी भेद होता था। मैं वो वीरभद्र सिंह जी की वाइफ होने का जो उनको प्लस मिलता है, मतलब आपके लिए क्या नेगेटिव हो गया? विक्रमादित्य सिंह यहाँ पे आते हैं, आप एक बुआ की तरह, एक माँ की तरह आगे खड़े होते हैं। क्या ये भतीजे आपके साथ खड़े नहीं होते आगे जाके कि बुआ का कुछ करो? जिस हाई कमांड के साथ आपका उठना बैठना रहा, क्या उनके सामने ये चीजें नहीं जाती? ठाकुर सिंह भरमौरी आपके यहाँ से चंबा से, उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि मैं भटियात से लड़ूंगा, बेटा मेरा भरमौर से लड़ेगा। उसी तरह से कर्नल धनीराम शांडिल ने कह दिया कि भैया मैं अपनी विरासत छोड़ रहा हूँ, मेरा बेटा देखेगा। उसी तरह से ठाकुर रामलाल, उसी तरह से ठाकुर कौल सिंह। तो अगर इस तरीके से देखा जाए मैम, तो पक क्या रहा है इस कांग्रेस के अंदर? जो थॉट है ना वो सुखुआई की है। इस चीज से ना मैं इनकार कर सकता ना आप इनकार कर सकते। सही और गलत का आकलन तो 27 में होगा। ये कहा आप लोगों ने अपने दौर में सुखुबाई के भी पसीने छुड़ाने में किसी ने कोई कमी नहीं रखी थी। हमने तो चाहे हमने समर्थन किया या नहीं किया वो अपनी जगह बात है, लेकिन हम इस बात का उनको अप्रिशिएट मैं उस बात के लिए जरूर करती हूँ कि वो लड़के बने हैं और किसी को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ खड़े रहते हैं। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। कांग्रेस कहने को तो सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस के सताए हुए भी कम नहीं है। और जब इस चीज़ पे आए तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। और अगर एटलीस्ट कांगड़ा चंबा की बात करें तो बहुत सारे बवाल जो हैं वो कांगड़ा और चंबा की जो रियासतें हुआ करती थी, अब उनका मुकाबला कहीं ना कहीं कुछ और ऐसी सियासत की जो रियासतें हैं उनसे शुरू हो गया। तो आज मेरे साथ हैं, वक्त ना बर्बाद करते हुए, रानी
आशा कुमारी जी, मैम बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े अरसे से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात हो जाए, आज बाय चांस हो गई। मैम, यहाँ पे आज आपकी कंस्टिट्यूंसी में था मैं, क्या हालात नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, ये तो आप जानते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं है। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक तो त्रासदी का दौर आया और कुछ फंड्स में तंगी महसूस हुई, कुछ पेमेंट्स में तंगी महसूस हुई पीछे, क्योंकि ये जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड था ये भंग रहा। तो अब भी कौन से रंग दिखा रहा है? अब रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है, ऐसा हमने सुना ही आपके चैनल से ही हमें जानकारी प्राप्त हुई कि आपके जैसे चैनल से, सोशल मीडिया से, कि रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है। कुछ पद अब उसमें भरने का प्रयास होगा। तो निश्चित तौर पे किसी भी प्रदेश या उस प्रदेश के किसी भी इलाके में सबसे बड़ी समस्या रोजगार होता है। उसके सेकंड समस्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। आज आप हमारे चुनाव क्षेत्र में आए हैं, आप ये देख रहे होंगे कि पानी के जो हमारा जल शक्ति विभाग की जितनी हमारी स्कीम्स हैं, इस वक्त लगभग 400-450 करोड़ की स्कीम्स हमारी चल रही हैं। पर इसमें अधिकतर वो हैं जो जब मैं विधायक थी तो जो मैंने अपने एमएलए प्रायोरिटी पे दी थी, तो वो स्कीम्स जो है वो फंडिंग उनकी हुई और इसको मेरी खुशकिस्मती से कही है कि मुकेश अग्निहोत्री जी जो डिप्टी सीएम हैं, वो जल शक्ति विभाग के मंत्री बने, उन्होंने भी पुश किया। और कुछ स्कीमें जो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता था कि ये बननी लगभग इम्पॉसिबल है। हाँ, इम्पॉसिबल है। जैसा कि आज आपने देखा कि वो इतना बड़ा नाला, 1.5-2 किलोमीटर का नाला है, वो उसकी चैनलाइजेशन करना कोई आसान बात नहीं थी। 2 हिस्सों में बांट करके आज 6 करोड़ का उन्होंने वो दिया। तो जल शक्ति विभाग में हमें, लेकिन जो स्टेट हेड में पैसा जो है उसकी कमी है। थोड़ा ठेकेदार भी इस बात को लेकर के रुष्ट हैं कि उनकी पेमेंट्स तो नहीं हो रही है, लेकिन टेंडर भी नहीं लग रहे हैं। तो ये थोड़ा मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने कम से कम वो बात कहने का जिगरा रखा जो कि आज की डेट में कांग्रेसी सुनना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से आपने कहा कि पोस्टें भरी जाएंगी, अब वो पोस्टें तो चलो जब भरी जाएंगी तब भरी जाएंगी, क्योंकि सब आम आदमियों के बच्चे हैं, किसी नेता का कोई बच्चा नहीं है वहाँ पे। अगर शायद, मैं तो दुआ करता हूँ, किसी नेता का बच्चा होता तो उसको भी वो दर्द महसूस होता। अब मैं आऊँगा प्योर पॉलिटिकल इसके ऊपर। तो ये जो तमाम, आज ये भी पता चला कि इतनी लानत वाला सिस्टम है आपके डलहौजी में कि ना डलहौजी में बस स्टैंड है, ना बनीखेत में बस स्टैंड है। और इतनी शर्मनाक बात है मैम कि डलहौजी जिसकी ब्रांडिंग करते फिरते हैं, और कांगड़ा को तो खास करके फोकस किया हुआ कि इसको पर्यटन की राजधानी बना के रखेंगे, तो कांगड़ा का जो चंबा है, अब मैं इसमें बुरा मत मानिएगा मैम, ये जो चंबा के लीडर्स हैं उनकी नालायकी है या फिर जो सरकार है उनकी नालायकी है कि चंबा को हमेशा इन लोगों ने खुडे लाइन लगा के रखा? देखिए, चंबा को खुडे लाइन लगाना तो ज़्यादातर बीजेपी के समय हुआ, ज़्यादातर। इसी मुद्दे पे आऊंगा मैम, टोक रहा हूँ। हाँ, इसी मुद्दे पे आऊंगा, उदाहरण के साथ पूछूंगा। मैं उदाहरण के साथ बताती हूँ आपको। आपने बस स्टैंड की बात की। ऑनरेबल राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और कांगड़ा से हमारे बड़े भाई GS बाली जी ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। तो वो बतौर ट्रांसपोर्ट मंत्री जब यहाँ आए तो उन्होंने बस अड्डे के लिए ज़मीन का चयन भी करा दिया और सारी तैयारियां शुरू हो गई। बदकिस्मती से सरकार बदल गई और जब दूसरी सरकार आई, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस के समय पे वो जगह चयन की गई थी, उन्होंने एक नॉन फीजिबल, जहाँ बस स्टैंड बन ही नहीं सकता, वहाँ के लिए बस स्टैंड प्रपोज कर दिया। तो 5 साल उसमें निकल गए। फिर हमें शुरू के, जब हमारी सरकार बनी और ट्रांसपोर्ट मंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी बने, मुख्यमंत्री जी भी आए थे, जब हमने इन लोगों से बात की कि भाई ये प्रपोजल फीजिबल नहीं है, ये प्रपोजल जो पुरानी थी वो फीजिबल है, तो आज वो प्रपोजल जो है आज फिर से उसको फॉरेस्ट 3 साल हो गए, 3 साल में शायद मैं 3 बार चंबाया होना, और आप लोगों का यही मुद्दा रहता है। तो क्या अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मुकेश भाई हैं, सारी चीजें हैं, अब भी ब्रेक लग रही है मैम? नहीं, ब्रेक
बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लगती है, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वो होता है। और आप जानते हैं कि पुराने हिमाचल में रेवेन्यू लैंड बहुत कम है, बहुत कम। जो लैंड है वो इट इज़ डीम्ड टू बी फॉरेस्ट लैंड। तो वो जो FRA के तहत यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं उसमें तो FRA में मिल जाती है, मगर जो नहीं आते हैं उसका FCA पे हमें करना पड़ता है, और वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार उस पर ऑब्जेक्शंस लगाती है, कुछ और करती है। आपने कहा बस स्टैंड नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि डलहौजी में पेट्रोल पंप नहीं है, जबकि पेट्रोल पंप आज की तारीख में जगह जगह में दर्जनों खुल रहे हैं, लेकिन डलहौजी में आज तक ना आज़ादी के पहले ना आज़ादी के बाद। लोगों की मैम वही चीज़ आ गई कि मान लीजिए बस अड्डे के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए, दूसरे फॉरेस्ट लैंड का जो ये सारी समस्याएं हैं ये वहाँ पे भी आती होनी जब आप पेट्रोल पंप सेम दिक्कत। बट आपका तो पॉलिटिकल फ्यूल खत्म करके रख दिया आपके चंबा के लोगों ने ही। आपका यहाँ से डिवीजन था जी IPH का, देखिए मैं IPH के डिवीज़न के बारे में एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि ये जो डिवीज़न है ये यहाँ के जो ऑफिसर्स थे, चाहे वो डलहौजी में थे चाहे वो चंबा में थे, उन्होंने एक मिसगाइडेड रिपोर्ट पुटअप की। क्योंकि मैं आपको बता दूं डलहौजी का डिवीज़न ये ओल्डेस्ट डिवीज़न है हिमाचल प्रदेश का। आपको याद होगा कि पहले PWD और IPH इकट्ठी होती थी। जब स्प्लिट हुई IPH और PWD में जो पहले डिविजन्स खुले उनमें से एक डलहौजी है, यानी ये अर्ली 1960s तो ये माना जाए कि कांग्रेसी जो हैं वो लॉर्ड डलहौजी को नीचे लगाने पे बैठे हुए हैं। क्योंकि देखिए अगर डलहौजी है उसको भटियात भेजा जाता है, आपसे भी कोई आवाज नहीं उठी। और जो मेरी सूचना है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ पे 2 बार बोल के गए, 3 बार बोल के 3 बार, और आपका तिया पांचा करके रख दिया कि भाई हम नहीं देंगे आपको वापस। नहीं, मुझे तो उन्होंने कहा है कि मैं 100% खोलूंगा, और ऐसा ही आज 3 साल हो गए आप लोगों को जी। ये ठीक बात है कि लास्ट वैसे मुख्यमंत्री मेरे चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, उससे पहले भी शायद आए या नहीं आए, पर बनने के बाद भी आनंद शर्मा जी के चुनाव के वक्त उनके साथ आए थे। एज अ चीफ मिनिस्टर का जो टूर होता है वो उनका ड्यू है। तो 3 सालों में पहला तो हाँ उनके साथ आए थे, आनंद शर्मा जी के साथ। वो तो चलो पॉलिटिकल विजिट जी, चुनाव के प्रचार के लिए, वही बोल रहा हूँ जी, चुनाव के प्रचार के लिए आए थे, पब्लिक मूवमेंट के लिए। उन्होंने कहा है कि आएंगे और हम उनका विश्वास करके बैठे हैं। मैं एक बात पूछूं कि थोड़ा सा मेरा यहाँ डलहौजी की जनता से भी एक सवाल तो नहीं कहूँगा, एक जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो पूछना चाहूँगा कि ये तमाम चीज़ें जो हुई आज आप लोग, अगर मैं आपकी बात करूं, शायद अगर आप उस दौर में जीत गई होती तो आज सिनेरियो आपके लिए नहीं कुछ औरों के लिए भी और होता, क्योंकि आप शायद टॉप मोस्ट पोस्ट जो है उसके लिए भी टक्कर में होती, क्योंकि आपके रिलेशंस तो ऐसे रहे हैं वहाँ पे। देखिए ऐसा है, ये ऐसा है कि ये कुछ बातें जो हैं किस्मत की होती हैं, कुछ बातें लोगों की समझी या ना समझी की होती हैं। अब वो चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताना काहे का वाली बात। चिड़िया कौन सी थी मैम? जीत। अगर अपनी ये चिड़ियां कुड़ थी जी ना खेतरे पता कि तू जाने ठूंग मारनी कि नहीं खेतर खा अपनी खेतर ही तो खान दे, यही तो मुसीबत है। तो इस मौके बड़ी सारे फैक्टर्स रहे होंगे। मैम तो क्या एनालाइज किया जाए? देखो जी, अब तो जब हम राहुल गांधी जी की ये स्पेशल ये रिवीजन बिहार वाली को देख के और उससे जो बातें सामने आई हैं, कहीं ना कहीं हम भी इस बात को सोचने पे मजबूर हैं कि जब हम इससे पहला चुनाव लड़े थे मुझे उस वक्त 24,000 वोट पड़े। मैं जो चुनाव हारी उसमें भी मुझे 24,000 वोट पड़े। मेरे प्रतिद्वंदी को 10,000 वोट एक्स्ट्रा पड़े हैं। अच्छा। अब जब हम राहुल गांधी जी का ये देख रहे हैं तो कहीं ये भी लगता है कि हो सकता है हम नहीं जीतते। आई डोंट से कि हम जीतते, पर मार्जिन इस तरह का ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेशंस या कुछ ऐसा लगता है। अब मैम ठीक है, मन्नी लिया मैं पुरानी चीज़ां सारियां कि मैनिपुलेशन हुई, इलेक्शन कमीशन आना भी चल रहा। हाँ, बट जिहड़ा तुहाड़े वाला सीन है, ठीक है हार जित चली रहिंदी,
एडजस्टमेंट नहीं होती थी? नहीं, देखिए बात ये है ना कि एडजस्टमेंट, देखिए यहाँ पे जो हिमाचल की गवर्नमेंट है, तो हिमाचल की गवर्नमेंट में अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, मुकेश जी, सब बड़े नए लोग हैं, अच्छा है, ये अपना फ्यूचर है। ये हम लोग वीरभद्र स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। वो तो बंद होने के कगार पे आ गया वो स्कूल, जैसे वीरभद्र सिंह ऑफ स्कूल ऑफ थॉट कभी, जैसे नेहरूवियन स्कूल ऑफ थॉट बंद नहीं हो सकता, वो बंद नहीं हो सकता है, उसको परे करने का प्रयास करेगा कोई, चलेगा वो। देखिए वो हर एक पार्टी में चलता है। एक ज़माना था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के अलावा या अडवाणी जी के अलावा कोई चर्चा ही नहीं होती थी। आज उनका नाम लेना भी जुर्म है। अभी हाल की अगर हम घटना देखें तो जगदीप धनखड़ जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो मॉर्निंग में उस दिन सुबह तक बिल्कुल मतलब खुदा के बराबर थे, और आफ्टरनून में उनकी सेहत ऐसी खराब हुई खाक करके कि नॉट ओनली खाक करके रख दिया। आज ऑपोजिशन जो है वो ये पता करना चाह रही है कि क्या हमें हेबियस कॉर्पस फाइल करना पड़ेगा धनखड़ जी का पता करने के लिए। वो हैं कहाँ? गायब हो गए, सीन से ही गायब हो गए। सतपाल मलिक का आपने देखा, बंगाल में जब वो गवर्नर थे तो वो माना जाता था उनकी पार्टी द्वारा, ठीक है। मैं आज अपने घर की बात करने पे बैठा हूँ कि आपका कांग्रेस है, कांग्रेस के घर की बात कर रहा हूँ। बच्चे चेयरमैन बन के बैठ गए। आपके नारे लगाते होने किसी दौर में? हाँ जी, हाँ जी, हम उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं। मैडम तुहाड़ी ये हालात बनी कि तुहां तक की किस्म के प्रोटोकॉल ऑफिसर जी ने लगाई दे ना, हाँ कुछ कहने की प्रोटोकॉल ऑफिसर। मैम क्या कोई सीनियरिटी कुछ बचे नहीं थोड़ी कांग्रेस? नहीं, देखिए सीनियरिटी की जहाँ तक बात है ना, क्वेश्चन तो ये भी है कि क्या इस सेटअप में जो हमारे जैसे लोग हैं, क्या वो बनना भी चाहेंगे? आप नहीं बनना चाहेंगे? सरकार का हिस्सा तो नहीं। इसकी वजह मैम बहुत बड़ा आपने सीधा बोल दिया कि सरकार का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं इस पे भी आऊंगा, पर सरकार का हिस्सा ना बनने की वजह क्या है? देखिए तो जो क्या ऐसा वहम पे ये दिल जी है, कैसा ऐसा डर बैठी है? वहम नहीं है, वहम भी नहीं है, दिल में भी कुछ नहीं है। सरकार में जो नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं, नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं, उनको मौका भी मिलना चाहिए। आर.एन. शर्मा जी ने भी अपनी सीट उसी वजह से छोड़ी। मेरी उनसे बात भी हुई थी कि भाई अब यंगर जनरेशन को तो सरकार में दिया कांगड़ा चंबा वालों ने पंडित जी को। हकीकत तो ये भी है। नहीं, देखिए पंडित जी को मैं आज भी कहती हूँ, अगर पंडित जी को समय से कैंडिडेट बना दिया होता तो शायद हम कुछ और कर पाते, शायद। अब बिल्कुल ही लास्ट मिनट पे जो व्यक्ति यहाँ से बिलोंग नहीं करता, जो व्यक्ति यहाँ से मतलब ये कह लीजिए कि लोगों का उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था, तो जितने दिन उनको मिले। मैम कांगड़ा चंबा के सारे एमएलए पिटे हुए साबित हो गए जहां से सरकार बनी। अब आपके लिए खतरा नहीं हो गया 2027 में कि एक बंदे को तो आप करने लेते? आरोप तो यहाँ तक आए कि जब आनंद शर्मा जी यहाँ पे आए तो थोक में उनका प्रचार का मटेरियल, प्रचार प्रसार की चीजें पहुंची, सिर्फ वही चीजें बांटी इन लोगों ने कि जिन पे आनंद शर्मा की फोटो लगी थी। 2027 में अपने इस्तेमाल में नहीं होनी थी, वैसे ही पटके बांधे, वैसे ही झंडे डंडे थे वो गायब कर दिए कांगड़ा और चंबा के लिए। ये एटलीस्ट हमारे चुनाव क्षेत्र में नहीं हुआ, क्योंकि आर.एन. शर्मा जी मेरे स्कूल टाइम के मित्र हैं। और हमारे चुनाव क्षेत्र में तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपनी जेब से भी खर्चा करके आनंद जी के लिए काम किया। और जो पिछले लोकसभा में हमारी लीड 28,000 हम माइनस थे, हम उससे 14,000 पे आ गए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अदरवाइज पार्लियामेंट में मेहनत नहीं अगर होगी तो लीड कम नहीं होगी, तो लीड कम कराने में उसमें सक्षम रहे। लेकिन ये बात तो सही है कि जो लोग जीते हुए थे अच्छी मार्जिन से, अब आप जानते हैं कि इस लोकसभा के चुनाव में 68 सीटों पे हम लगभग माइनस रहे। मुझे ख्याल नहीं है, हो सकता है 1-2 कोई सीटें हो जहां से लीड रही हो, 3 शायद थी। मैम इसका कि बीजेपी आज की डेट में भी इतनी पावरफुल है, आपकी सरकार आज तक पिछले इतने दिनों के बाद लोकसभा के चुनाव आए तो वहां पे ऐसा क्या फेलियर रहा कि लोगों ने डर ही नहीं डर तो छोड़िए, लोग तो आजकल डरते हैं। मुझे कुछ कोई ऐसी छाप नहीं छूटी आप लोगों से? नहीं, मुझे कुछ ऐसा भी लगता है क्योंकि विधानसभा के भी जो आपको पता है कि वो 9 चुनाव हमारे लोकसभा के साथ ही हुए। और निश्चित तौर पे लोकसभा से ज्यादा उन पर फोकस, उनके ऊपर फोकस। आनंद शर्मा की बड़ी ले लो अपनी, मतलब आनंद शर्मा की भी बली हुई
विनोद सुल्तानपुरी की भी बली हुई, विक्रमादित्य की भी बली हुई, यानी चारों जो कैंडिडेट थे उनकी आप ये समझ लीजिए रायज़ादा, मतलब चारों ही कैंडिडेट जो हैं वो बैकफुट पे, या मतलब वो बैक सीट पे शायद चले गए, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा मैम? अब देखिए भाई, ऐसा है कि पार्टी तो एज अ होल जिम्मेवार होती है। मैं जगह जगह की इंचार्ज रही हूँ, मैं झारखंड की भी इंचार्ज रही हूँ, हरियाणा की रही हूँ, इलेक्शन इंचार्ज दिल्ली की भी रही हूँ, पंजाब की रही हूँ। इन जगहों पे हमने सरकारें भी बनाई। हेमंत सोरेन की जब पहली सरकार बनी, अपने घर में क्यों पिट गए मैम? नहीं, अपने घर में ये भी कारण हो सकता है कि हमारे खिलाफ ये प्रचार भी किया गया हो कि ये यहाँ रहते नहीं है। हाँ। कि हो सकता है, कुछ कमियां हमारी भी हो सकती हैं। हैं आपकी कमी, क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी पोस्ट देखता हूँ तो आप विदेशों में ज़्यादा पाई जाती हैं। हाँ, नहीं, विदेश तो मैं 5 साल के बाद अपनी बेटी को मिलने अभी गई थी, वो भी 1 हफ्ते के लिए। और सब यही कह रहे थे कि आप कनाडा गए और वो भी 1 हफ्ते के लिए। मैं कहा बच्चों की लाइफस्टाइल अलग है, अपना पर्सनल है। नहीं, वो बच्चों की लाइफस्टाइल अलग है, हमारी अलग है। चलिए सरकार, हाँ, पर जहाँ तक सरकार की आप बात कर रहे हैं ना, तो आप समझ रहे हैं कि जैसे तेलंगाना है, तेलंगाना का अपना रेवेन्यू काफ़ी है, स्टेट का रेवेन्यू काफ़ी है, उनके अपने मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा है। सेम इज विद कर्नाटक, बिल्कुल, है ना। हिमाचल प्रदेश की प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज ऑफ मोबिलाइजेशन, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ, पर रिसोर्सेज ऑफ मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स थोड़ी कम है। अब आपने सरकार में तो मना कर दिया और आपने एक गोलमोल सी बात भी कह दी कि जो नए बच्चे आए हैं वो कर लें, बच्चे खेल करें या खिलवाड़ करें वो अलग चीज़ है। लेकिन अब बचा संगठन। देखिए, संगठन में मैं तो सोनिया गांधी जी की और इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। 11 साल तक मैं AICC में रही, CWC की मेंबर रही। ये CWC का मेंबर अब जाकर के प्रतिभा सिंह बनी है, आनंद शर्मा जी थे और धनीराम शांडिल जी। CWC का मेंबर बनने का जो थ्रो नहीं हो गया आप? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझती ऐसा, क्योंकि हम तो 5th जनरेशन कांग्रेस के उसमें है। इस तरह से बात करूं, कांग्रेस के ऊपर बातें आती हैं कि ये रजवाड़ों की पार्टी है, ये है। 1 मिनट मैम, जस्ट लिसन टू मी। अब रानी प्रतिभा सिंह अगर वो हटती हैं तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनकी जो भरपाई है वो उन्हें राज्यसभा भेजकर की जाएगी। पहले वही रजवाड़ा खानदान की बात कर रहा हूँ मैं, कि प्रदेश अध्यक्ष तब वो रानी साहिबा थी। अगर अब राज्यसभा जाना होगा तो फिर रानी प्रतिभा सिंह है, रानी आशा कुमारी क्यों नहीं है? क्या रजवाड़ा शाही में भी फर्क होता था? हम तो आम आदमी, हमें तो नहीं पता कि राजाओं में भी भेद होता था। मैम, आपका कद छोटा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो रजवाड़े थे उसमें 3 जो स्टेट्स थी उनका प्रीवी पर्स बराबर का था, और सबसे बड़ी स्टेट्स थी सिरमौर, मंडी और चंबा, है ना। लेकिन तो आप लोगों के पास ज्यादा रही है ना, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के पहला बल्ब आपके चंबा में जला, पहला सेकंड इन इंडिया, फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया। हाँ, बट मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप प्रतिभा सिंह जी की जो बात कर रहे हैं, कि प्रतिभा सिंह के अगर आप पूछ रहे हैं कि उनकी लेगेसी या उनकी वो, शी इज नॉट प्रतिभा सिंह अकेले, प्रतिभा सिंह, शी इज वीरभद्र सिंह वाइफ। बहुत बड़ी बात कही है ना। वो वीरभद्र सिंह जी की वाइफ होने का जो उनको प्लस मिलता है, मतलब आपके लिए क्या नेगेटिव हो गया फिर? मेरे लिए नेगेटिव कुछ भी नहीं है। जंग खुद लड़ी, आपने सर्वाइवल अपना खुद देखा। आज की डेट में आता हूँ मैम, घर के मुद्दे पे आता हूँ। विक्रमादित्य सिंह यहाँ पे आते हैं, आप एक बुआ की तरह, एक माँ की तरह आगे खड़े होते हैं। क्या ये भतीजे आपके साथ खड़े नहीं होते आगे जाके कि बुआ का कुछ करो? शायद करते भी होंगे, बात तो नजर क्यों नहीं आता मैम? बाकी हर नेता की मूवमेंट नजर आ जाती है, आपके साथ ना दाएं वाले हैं ना बाएं वाले हैं, आपको बीच चौक में खड़ा कर दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। मैं तो ये मानती हूँ कि मुख्यमंत्री से लेकर के सभी लोग जो हैं, जहाँ तक हमारे चुनाव क्षेत्र के कोई काम होते हैं, अब कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो नहीं होने वाले होते हैं, पर होता क्या है कि सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी, किसी भी सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी बनती है फॉर किसी भी कारण से,
चाहे वो कारण कोई भी हो। जी जी। कोई चीजें हो सकता है जो किसी सरकार ने, अब जैसे मोदी जी ने कहा था मैं 15 लाख रुपए दूंगा, आपने 1500 बोला, यहाँ 1500 बोला, वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। वो इस बात को हल्ला करने में कामयाब हैं कि 1500 नहीं मिले, हम लोग उतने कामयाब नहीं हैं कि 15 लाख कहाँ मिले। पर मेरे कहने का मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्टेट वाइड होती है। मैं यहाँ पे मैम आपको रोक रहा हूँ। हम लोगों को एक तरह से कहें तो अक्ल नहीं है। नेता लोग जहाँ पे भटकाते हैं वहाँ पे भटक जाते हैं। खैर मैडम, भटकाव की स्थिति तो अभी आपके साथ भी चली हुई है। क्या लगता है कि कहीं पे कोई ठहराव आएगा, या जो आपकी एक लीगेसी है वो ख़त्म करने के कगार पर पहुँचा दी है? देखिए, मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जिसने अपने बच्चों को या उनको आगे ले जाना है, क्योंकि मेरी एक ही बेटी है एंड शी इज़ अ कैनेडियन सिटीजन। बिल्कुल। और वो मैरिड भी कनाडा में है। तो मैंने तो जो कुछ करना है मैंने करना है, और मेरे तक ही है, सीमित है मेरे तक। और मैं ये समझती हूँ कि 6 बार मुझे लोगों ने यहाँ जिताया, और हिंदुस्तान में महिलाओं में एक आधी कोई और होगा जो 6 बार जीती होगी। वसुंधरा राजे भी 5 ही बार जीती हैं। तो ये मैम, इस काबिलियत की कदर क्यों नहीं फिर ये फैक्ट एंड फिगर्स जिस हाई कमांड के साथ आपका उठना बैठना रहा, क्या उनके सामने ये चीज़ें नहीं जाती? या फिर जब वो मान लीजिए कि पॉलिटिकल बेस्ड मैं बात करूं तो वाइस्ड क्यों हो जाते हैं उन मुद्दों पे कि यहाँ पे इस कास्ट का आदमी प्रदेशाध्यक्ष बनेगा? क्या काबिलियत कहीं कुछ काउंट नहीं करती? नहीं, देखिए, मैं एज ए, मतलब जिसको बोलते हैं, नॉट एज आशा कुमारी बट एज ए कांग्रेसमैन, मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि किसी भी पद के लिए, चाहे वो अध्यक्ष का पद हो, चाहे वो महासचिव का पद हो दिल्ली में, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, जो भी हो, सबसे पहली जो आकलन होना चाहिए वो काबिलियत का होना चाहिए हर जगह। आपका हुआ कई सालों तक मुझे मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब मुझे मेरी पार्टी ने जो नहीं दिया। अब जब हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ और बारी आती, तो वो मेरे लोगों ने ही मेरा सपोर्ट नहीं किया। मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों ने ही समर्थन नहीं दिया। तो अब जब समर्थन नहीं दिया तो फिर आप जानते हैं कि राजनीति में हार जीत एक वोट की भी हो तो हार जीत होती है। आप जानते हैं कि एक वोट से प्रधानमंत्री तक हट गए गिरधर गोमांग के एक वोट से, और आज गिरधर गोमांग बीजेपी में चले गए। तो ये राजनीति में ये सब उथल पुथल चलती रहती है। पॉलिटिक्स में कोई कैरेक्टर नहीं। मैं ये तो नहीं कहती कि कोई कैरेक्टर नहीं है, पर अगर आप पूरे देश में देखें तो हर पॉलिटिकल पार्टी में कम होता जा रहा है। अब गिन के दोबारा चुनाव होने में फिर कौन सी सरकार आएगी वो अलग चीज़ है, लेकिन 3 सालों में जो ये तमाम चीज़ें, आपका डलहौजी पिछड़ गया, हर मसले में पिछड़ गया, सीवरेज में पिछड़ गया, बाकी चीज़ों में, और इसी की सारी चीज़ें होती हैं, आप भी पिछड़ गए। आपको लगता है कि ये बकाया जो 2 साल बचे हैं इसमें कहीं अगड़े साबित होंगे? आप अगर अगड़े साबित होंगे तो डलहौजी भी अगड़ा साबित हो जाएगी। देखिए, ये तो लोग ही बता सकते हैं जिन्होंने ये वोट डालने होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम अपनी वोटर्स लिस्ट जो है वो चेक करें कि हमारे यहाँ भी ऐसा ना हुआ हो कि एक घर में कोई 50 वोट बना दिए गए हों या ये हो गया हो। आप बोले इस मुद्दे पे, हाँ जी, बाकी आपने इन चीज़ों को तथ्यों के साथ रखा। अगर बकाया आज की डेट में कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें या दूसरे लोगों की बात करें तो उनके पास फैक्ट एंड फिगर्स नहीं है। आप जैसे आपने वीरभद्र सिंह जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें वो तमाम चीज़ें थी जो अब जो थॉट है ना वो सुक्खू भाई की है। इस चीज़ से ना मैं इनकार कर सकता ना आप इनकार कर सकते हैं। नहीं, सुक्खू भाई की है तो सुक्खू भाई भी हमारे साथ वर्षों से हम इकट्ठे विधायक रहे हैं। इनफैक्ट मेट्रोपोल में उनका फ्लैट मेरे साथ ही था। तो उनकी कार्यशैली अलग हो सकती है। सही और गलत का आकलन तो 27 में होगा। आपको क्या लगता है कि अभी तक जो है वो सब कुछ सही चला है? अभी तो व्यवस्था परिवर्तन का इंतजार है। मैम, ये शब्द तो आप रहने दीजिए, पर मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ कि जितने भी सामाजिक राजनीतिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, वहाँ पर आप जैसे ठाकुर सिंह भरमौरी आपके यहाँ से चंबा से, उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि मैं भटियात से लड़ूंगा, बेटा मेरा भरमौर से लड़ेगा। उसी तरह से कर्नल धनीराम शांडिल ने कह दिया कि भैया मैं अपनी विरासत छोड़ रहा हूँ, मेरा बेटा देखेगा। उसी तरह से ठाकुर रामलाल, उसी तरह से ठाकुर कौल सिंह। तो अगर इस तरीके से देखा जाए मैम, तो पक क्या रहा है इस कांग्रेस के अंदर?
नहीं, मैं समझती हूँ कि हाईकमांड को इसमें थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, हम तो बोल ही सकते हैं कि सीरियसली लेना चाहिए। अभी जो हाल ही में मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें जो भी घटित हुआ, हम तो वहाँ थे नहीं, तो हमारा तथाकथित ही हम बोल सकते हैं। आपके सोर्सेज का कोई मुकाबला नहीं है दिल्ली हाईकमांड। पर मेरा कहने का मतलब है कि जो भी वहाँ पे घटित हुआ, तो वो जो हाईएस्ट कमांड है उनके सामने घटित हुआ। जो भी घटित, वो सही घटित हुआ या सुधार के लिए? वही मैं कह रही हूँ, तो उसमें जो सुधार करने की जरूरत है वो उन्होंने आंखों देखा। अब आंखों देखने के बाद भी अगर सुधार की दिशा में, और सुधार कभी एक तरफ से नहीं होता, जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हो सकता है कुछ कमियां सब में हो, तो उन कमियों का गैप भरने के लिए, मैम बैलेंस मत करो। नहीं, बैलेंस नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं तरीका बता रही हूँ। ये मीटिंग्स की नौबत आ रही है, तमाम चीजें हो रही है, अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हाईकमांड इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो मैम 3 स्टेट है, जिन 3-4 स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में, तब भी ये लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो फिर तो इंटरेस्ट खाना किस चीज का है? अभी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखिए कोई भी स्टेट हो, कोई भी पार्टी हो, इम्बैलेंस ऑफ ओपिनियन रहता ही है एंड वर्किंग। मैं पंजाब में थी, जब मैं पंजाब में थी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह एक तरफ थे और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि पूरा वो था, तो वो बैलेंस आउट करके, पर उसके लिए क्या था कि वो झेलना मतलब हाई कमांड को पड़ता है, यानी मेरे थ्रू और सोनिया गांधी जी कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, और इंटरवेंशन वहाँ से भी आती थी, वहाँ से भी आती थी। मेरे को लगता है कि संवाद थोड़ा बढ़ना चाहिए। मैम थोड़ा सा दुख लगता है इस चीज़ का कि ये जो संवाद की कमी है आप ज़मीनी स्तर पर आ चुकी है। मैं देख रहा था 1-2 कार्यक्रम पहले भी देखे आपकी, कि आप मतलब जिस तरह से मैंने कहा कि मैन टू मैन मार्किंग है, यहाँ पर तो अब हालात ये हैं कि लीडर टू लीडर मार्किंग हो रही है, पब्लिक जाती है साइड पे तो जाए, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो उसका असर क्या 2027 में अगर उस तरीके से देखा जाए, आप तो पूरी कांग्रेस को संभालती हुई नजर आ रही हैं यहाँ पर। चंबा जिला की, पूरे चंबा जिला की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अपने मायके से, जो 5 पुश्तों से कांग्रेस में है। मेरे भाई जो है डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़, मेरी मदर जो है मंत्री थी, मेरे दादा नाना, मेरे मौसा हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे। तो हम कांग्रेस की पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, हम उसी एटमोसफेयर में पढ़े। खत्म हो रही है अगर ये हालात रहे आपके, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, बुरा लगेगा? नहीं, बुरा नहीं लगेगा। मेरे फादर IAS ऑफिसर थे और अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, और वो DP मिश्रा जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बहुत बड़ा नाम है उनका, विद्याचरण वगैरह के, उनके फैमिली डॉक्टर रविशंकर प्रसाद, मतलब सब हमने बचपन से इन लोगों को घर में देखा है। अर्जुन सिंह जी मेरे फादर के क्लास फेलो थे, घनिष्ठ हमारे। तो मैंने बचपन से कांग्रेस की ही राजनीति को, ऐसी राजनीति देखी जो आपके साथ हो रही? नहीं, मेरे साथ नहीं हो रही है, ये कांग्रेस में हो रही है नेशनल स्तर पर। पूरी रजवाड़ा वाली राजनीति कर रहे हैं। नहीं, रजवाड़े वाली राजनीति नहीं है, मैं तो एक कॉमन वर्कर हूँ। आपको लगता है कि मैं रजवाड़ा हूँ? नहीं, मतलब वैसे भी हम तो कॉमन पर्सन की तरह हमारा यहाँ पे वो है। बट मेरा ये मानना है कि जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, मैम आपसे अच्छा वक्ता कोई नहीं, आपसे अच्छा ओरिएंटर कोई नहीं, फिर आप प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं? मेरा सीधा सा सवाल है। मैं प्रदेश अध्यक्ष तो बनना नहीं, मैं बनना नहीं चाहूंगी। वजह कि 2027 में सामना करना पड़ेगा आपको? नहीं, देखिए मैं कांग्रेस पार्टी के लिए मैं तो किसी भी चीज का सामना कर लूं। 2027 मान लीजिए, 2027 का कैमरे में चाहे कि आप वोट कैसे मांगेंगी 2027 में कि कांग्रेस को वोट दो? मैं तो मांगूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब दे ना दे तो देखिए लोगों की वो होती है। पर कांग्रेस जो है वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के उस पर सीमित नहीं हम कर सकते। कांग्रेस प्रदेश, आज देखिए आप, राहुल गांधी जी कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज कितनी बड़ी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और हम ये बोलें कि प्रदेश के कांग्रेसी भी तो लड़ रहे हैं अपनी सरकार के साथ, वो भी तो लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, प्रदेश के कांग्रेसी, मेरे को लगता है कि
मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार ज़्यादा हैं। आपने भरमौरी जी की बात नहीं, की। मैं overall ही कर रहा हूँ। जैसे भरमौरी जी की मैं बात कर सकती हूँ कि वो दिल से अपने हर चीज़ से वो कांग्रेसी हैं। वो एक पर्टिकुलर बात को लेके उनकी पर्टिकुलर तो आपका डिवीजन भी था जो बटे हाथ बांट के जाके, पर हमें मालूम है ना कि हम उसको वापस ले आएंगे। तो भरमौरी जी भी तो आया नहीं, आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री 3 बार बोल गए हैं, उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बोला है, अभी भी पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये कहा कि हमारा जो मैप है, क्या जाता है इसमें, नहीं, किसी और का मैं कह नहीं सकती, पर मुकेश अग्निहोत्री भी, वो माने या ना माने, पर है वो भी वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट हैं। जो बोल दिया वो करके देंगे। इसलिए मैं, देखो, उन्होंने ये कहा, आप लोगों ने अपने दौर में सुखूबाई के भी पसीने छुड़ाने में किसी ने कोई कमी नहीं रखी थी। मैंने तो नहीं, मेरे साथ तो बकाया तो थे ना, बड़े सौहार्दपूर्ण वो है। लेकिन मैं मुकेश जी की बात ये बता रही हूँ आपको कि अभी भी उन्होंने पत्रकार वार्ता में ये बात कही कि फैसला ये है जल शक्ति विभाग का कि पहले हर चुनाव क्षेत्र में 68 में कम से कम एक डिवीजन खुल जाए, और फिर जहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है वहाँ पे वो सेकंड वाला वो होगा। तो हम मानते हैं इस बात को, हमारे लोग भी मानते हैं इस बात को। इसीलिए हमारे लोगों ने ये कहा कि ठीक है, डिवीज़न आप 27 से पहले जब भी खोल लीजिए, लेकिन हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो डलहौजी और बनीखेत प्यासा है, पानी ही नहीं है और कोई सोर्सेज नहीं है। हम तो बहुत आभारी हैं मुकेश जी के, इन्होंने कोई 200 करोड़ की स्कीम्स जो है बनीखेत और डलहौजी के लिए खुद ही शिलान्यास भी खुद ही किया था, शायद आप आए थे उस वक्त। हाँ जी। शिलान्यास भी उन्होंने ही किया था, और वो पूरे होने के बिल्कुल, मतलब जिसको बोलते हैं ना, उद्घाटन की हम उनसे डेट लेंगे। तो जो कमियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, रहेंगी। देखिए, जब पुराने ज़माने में काला वाला फ़ोन होता था, फिर डायल वाला फ़ोन आया, अब आगे क्या पता, अब चिप घड़ी मेरी आपकी भी वो यहाँ से बोलती है, फ़ोन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एडवांसमेंट के साथ होता है। मानिए कि ऐसे हालात आ सकते हैं कि आशा कुमारी जी आपको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। देखिए, वैसे तो पार्टी कुछ, आप तैयार होंगे? हाँ या ना? अगर आपको पार्टी अगर कोई भी मुझे जिम्मेदारी देती है तो मैं तैयार हूँ। कोई भी देती है, पर मैं अपनी तरफ से मेरा कोई रुझान नहीं है। देती है तब तो तैयार हो। देखिए, पार्टी तो बोलेगी कि तुम घर बैठ जाओ, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। वो तो पार्टी के लोगों ने शायद आपको बिठा पार्टी के लोगों ने नहीं बिठाया है मैं तो पार्टी के लिए दिन रात, मैं तो पार्टी के लिए दिन रात लगी रहती हूँ। आज सत्ता में होने के बावजूद आपको कहीं पे, आपने तो पहले क्लियर कर दी कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कम से कम सरकार में हिस्सेदारी आपको नहीं चाहिए, तो दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि मेरा रुझान नहीं है। फिर आपका भी क्या रोल है पार्टी का काम करने का? देखिए, पार्टी का काम करने के लिए कोई पोजीशन जरूरी नहीं होती है। पार्टी का काम करने के लिए मुकेश अग्निहोत्री जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, हम इनके साथ विधायक थे। आप याद करिए वो दौर, खाट खड़ी रखी थी। दौर को तो याद करके तो खाट खड़ी की जनता बोल रही है, तब हम कुछ थे नहीं, सिर्फ विधायक थे। अब आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम पूर्व विधायक है तो भी वही कर रहे हैं, हम तो अपनी पार्टी का साथ देंगे। और देखिए, लास्ट में मैम, अच्छा बताइए आप। नहीं, मैं कह रही हूँ सुक्खू भाई को भी अभी 2 साल हैं, थोड़ा समय दीजिए, है ना, थोड़ा समय दीजिए, ताकि नहीं है तो फाइटर सुखू भाई, इसमें कोई दो फाइटर है, फाइटर बन के ही आदमी मुख्यमंत्री बना है। चाहे हमने समर्थन किया या नहीं किया, वो अपनी जगह बात है, लेकिन हम इस बात का उनको अप्रिशिएट मैं उस बात के लिए ज़रूर करती हूँ कि वो लड़के बने हैं, और किसी को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, अपने दोस्तों के साथ खड़े रहते हैं। ये हुई बात की दोस्तों के साथ खड़े रहते हैं, और कम से कम बकाया जो कांग्रेसी लीडर है ना, उनको भी ये होना चाहिए। लेकिन जनता के लिए भी एक मैसेज है कि इतनी बड़ी लीडरशिप खत्म करने से पहले जरा सोच लीजिए। और कांग्रेसियों के लिए तो सबसे बड़ा है कि जिन आशा कुमारी के परचम के तले आप लोग नारे लगाते थे ना, आज उनकी क्या हालत, क्या दशा आप लोगों ने करके रख दी है। तो आशा जी के साथ बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।